हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो है क्लास 10th के एसएसटी स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ कोविड देने वाले हैं। ये वीडियो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए भी है जो अब एक पैटर्न अपने लिए बनाने वाले हैं, अगले साल वो भी बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं और जानते हैं हम लोग कैसे अपने मार्क्स जो है और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आज हम लोग उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, दैट इज आंसर राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके मार्क्स ये इंक्रीज भी कर सकता है और आपके मार्क्स डिक्रीज भी कर सकता है। येट दिस टॉपिक इज द मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूं तो इफ यू विल बाय एन एक्स प्रोडक्ट फ्रॉम से अ लोकल शॉप तो उसका प्राइस मे बी 10 रुपीज रहे। वही प्रोडक्ट अगर आप एक 5 स्टार से लेते हैं तो उसका जो प्राइस है वो 1000 रुपीज ऑटोमेटिकली हो जाता है। The only difference that is there between the two product is the presentation part. So यहाँ पे हमने भी अपने आंसर में वही डिफरेंशिएशन लेके आना है, that is through presentation. तो आइए इस प्रेजेंटेशन को बिगिन करते हैं और पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान हमारे साथ बने रहिए। तो ये वो पार्ट है जो आपके एसएसटी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्लासिफिकेशन है क्वेश्चंस की। फर्स्ट वी हैव द 2 मार्कर क्वेश्चंस, देन वी हैव द 3 मार्कर्स, 5 markers and finally the case based question जो 4 marker questions है। After that we have the map work question जो 3 marks के आपके आएंगे। तो आइए बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं with the 2 marker questions। तो ये है आपके 2 marker questions, राइट। तो सबसे बड़ी गलती जो 2 marker questions में रहती है कि हम लोग देखते ही नहीं कि हमने कितना पार्ट उसका आंसर का रखना है, कितना लेंथ उस आंसर का रखना है। तो हमने जो अपना आंसर लेंथ है उसको लिमिट करना है। ऑलराइट, सो वील ट्राई कि हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 2 पॉइंट्स के अंदर अटेम्प्ट कर दे और ज्यादा से ज्यादा अगर हमने लेके जाना है उसको 3 पॉइंट्स के अंदर फिनिश कर दे, राइट। एंड वील प्रेफर टू पुट दैट इनटू बुलेट पॉइंट्स। यहाँ पे कोई इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है, कोई कंक्लूजन की नीड नहीं है, अननेसेसरली टीचर का बर्डन हमने नहीं बढ़ाना है। अगर मैं एग्जामिनर हूं तो आई प्रेफर टू रीड एन आंसर जहां पे मुझे सिंपली 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं एंड इट इज इजी फॉर मी टू अवॉर्ड द 2 मार्क्स, राइट। तो 2 मार्क्स के लिए यू शुड अवॉइड अननेसेसरी राइटिंग। अगर आपसे पूछा गया है कि x माइनस वाई क्या है, सो दैट इज इट, x माइनस वाई इज इक्वल टू आपने लिखना है, उसको 1 लाइन के अंदर 2 लाइंस के अंदर आपने आंसर फिनिश कर देना है। सो दिस इज देयर फॉर द 2 मार्कर क्वेश्चंस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टू द 3 मार्कर्स एंड 5 मार्कर क्वेश्चंस। सो ये हमारा पैटर्न रहेगा विद द 3 मार्कर एंड 5 मार्कर क्वेश्चंस। तो 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस है जहां पे आधे से ज्यादा बच्चे जो है मार्क्स लूज कर जाते हैं और यही क्वेश्चन आपको एक्चुअली आपके पेपर के अंदर डिफरेंस मेक करेगा। व्हाई? बिकॉज इफ यू आर प्लानिंग टू स्कोर 40 ऑन 40, इफ यू आर प्लानिंग टू स्कोर 100 ऑन 100, देन आपको इस पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हमने डिवाइड करा है 3 पार्ट्स में, दैट इज इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। इन तीनों पे हम लोग सेपरेट स्लाइड्स पे बात करेंगे, बट दिस शुड बी द एक्चुअल पैटर्न ऑफ द आंसर। अगर आपकी टीचर को 3 पॉइंट्स दिख जाएंगे तो टीचर को समझ आएगा कि यस, इस बच्चे ने सिर्फ पढ़ने में ही नहीं एक्चुअली आंसर राइटिंग के अंदर भी मेहनत करी है। एंड आई शुड, इट इज माय पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इस बच्चे को 3 में से 3 दूं या 5 में से 5 दूं। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट की। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के अंदर एक सबसे बड़ी गलती हमने नहीं करनी है। हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा है उसको हमने 2 या 3 लाइंस के अंदर खत्म कर देना है। अगर आप उसको 3 लाइन से ज्यादा ले रहे हो तो दैट इज अ बिट लेंथी पार्ट। अगर आप उसको 2 लाइन से कम कर रहे हो सो दैट इज अ बिट स्मॉल पार्ट। तो हमने उसको 2 से 3 लाइन के अंदर रखना है। एंड सेकेंड थिंग हमने जो यहाँ पे ध्यान रखनी है दैट इज कि हमने कोई भी फैक्चुअल चीज वहां पे नहीं देनी, बिकॉज दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एन इंट्रोडक्शन एंड द मेन बॉडी। अगर आप इंट्रोडक्शन के अंदर फैक्चुअल पार्ट दे रहे हो तो आप ऊपर ही आंसर अपना पूरा दे रहे हो, राइट, एंड यू एंड अप लूजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन द मेन बॉडी। सो इंट्रोडक्शन का मेन पर्पस क्या है ये समझना पड़ेगा हमें। इंट्रोडक्शन का मेन पर्पस है टू इंट्रोड्यूस द मेन बॉडी ऑफ द आंसर। तो इंट्रोडक्शन को आपने सिर्फ उसी तरीके से खेलना है कि हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दिया अपना मेन बॉडी, राइट। इंट्रोडक्शन के बाद जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आपने 1 लाइन का स्पेस छोड़ना है सो दैट देयर इज अ डिफरेंशिएशन एंड इट लुक्स नीट टू द एग्जामिनर, राइट। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। यू कैन लुक एट दीज पॉइंट्स, राइट। नाउ वील मूव टू द एक्चुअल आंसर, दैट इज द मेन बॉडी ऑफ द आंसर। तो ये रहा हमारा मेन बॉडी ऑफ द आंसर। तो मेन बॉडी ऑफ द आंसर वो चीज है, वो पर्टिकुलर पॉइंट है जो आपको एक्चुअली मार्क्स दे रहा है। इंट्रोडक्शन ने आंसर को नीट बना दिया, कंक्लूजन ने आपके आंसर को खत्म कर दिया, बट दिस इज द पॉइंट जहां पे आपको एक्चुअली मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहली गलती बच्चे क्या करते हैं कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 2 3 हमने आंसर खत्म कर दिया।
दैट शुड नॉट बी द केस, क्योंकि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है एंड वहां पे एक्चुअल पॉइंट जो है 4 ही है। तो 1 2 3 4 एज अ टीचर मुझे दिखेगा 1 2 3 4 वहां पे लिखा है, आई विल ऑटोमेटिकली अवॉर्ड यू 4 मार्क्स, राइट। मे बी मैं 4.5 वहां पे आपको दे दूं, बिकॉज आई एज अ टीचर आई वुड बी नीडिंग दोस 5 पॉइंट्स। तो सबसे पहले हमने चीज ये करनी है कि न्यूमेरिकल पॉइंट्स का कंसेप्ट ही हटा देना है। वील प्रेफर टू पुट बुलेट पॉइंट्स, राइट। हमने वहां पे बुलेट पॉइंट्स यूज करने हैं, दैट इज द नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग जो हमने चीज करनी है यहाँ पे कि हमने इसको अपने जो आंसर है बुलेट पॉइंट्स में हमने दिया है, इसको अगर हमसे पूछा गया कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है सपोजिटली, विल ट्राई टू पुट 5 पॉइंट्स। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, विल प्रेफर टू पुट 3 पॉइंट्स। हो सकता है वो 5 to 6 भी हो जाए, बट विल प्रेफर जितने मार्क्स है उतने ही पॉइंट्स हमने वहां पे दे दिए हैं। तो ये चीजें आपने अपने 5 मार्कर क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा ध्यान देनी है। यहाँ पे आपको कुछ रीजंस भी दिखेंगे कि वाई वी आर प्रेफरिंग टू राइट द बुलेट पॉइंट्स। तो ये चीजें आपने देखनी है कि न्यूमेरिकल पॉइंट्स हमने प्रेफर नहीं करने हैं, एंड क्रोनोलॉजिकल, अगर आप न्यूमेरिकल दे रहे हो तो क्रोनोलॉजिकली उसको प्लेस करना पड़ता है। बुलेट पॉइंट्स में वो जो नेसेसिटी है खत्म हो जाती है। सो दैट इज द रीजन हम लोग बुलेट पॉइंट्स जो है प्रेफर कर रहे हैं। वन मोर थिंग दैट इज देयर विद द बुलेट पॉइंट्स, आपको उसको एक लाइन में खत्म नहीं करना, बिकॉज इफ यू आर राइटिंग जस्ट वन लाइनर्स इन द बुलेट पॉइंट्स, दैट इज एक्चुअली नॉट अ पॉइंट, यू आर जस्ट राइटिंग अ सेंटेंस। तो 2 से 3 लाइन प्रेफर करना है हमने हर बुलेट के अंदर हम लोग डाल दे, सो दैट हमारा जो वर्ड लिमिट है वो भी सेटिस्फाई कहीं ना कहीं हो। तो यहाँ पे अगर आप ये चीज फॉलो कर लेते हैं, सो आई थिंक आपको वहां पे पूरे मार्क्स मिल जाने चाहिए। बट जस्ट टू मेक द आंसर मोर ब्यूटिफाइड, जस्ट टू मेक द आंसर मोर अवॉर्डिंग, हम लोग एक कंक्लूजन भी डालेंगे जस्ट टू फिनिश द थिंग। तो फाइनली वी कम टू द कंक्लूजन पॉइंट। तो यहाँ पे बच्चे जो करते हैं, क्या चीज करते हैं कि हेंस प्रूव्ड, देयरफॉर, इस वर्ड से स्टार्ट कर देते हैं। तो वो चीज आपने मैथ्स तक ही सीमित रखनी है, डोंट ब्रिंग इट टू द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। हेंस प्रूव वर्ड हमने यूज नहीं करना है, दैट शुड बी द एंड ऑफ इट, राइट। अगर आपको लिखना है तो यू कैन यूज दस, यू कैन यूज अदर थिंग्स। और कंक्लूजन कैसे फॉर्म होता है, कंक्लूजन में ज्यादा आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। कंक्लूजन ऐसे फॉर्म होता है, जो आपका क्वेश्चन है उसी की कहीं ना कहीं लाइन आपने नीचे जो है कॉपी पेस्ट कर देनी है, एंड यू नीड टू मेक अ सेंटेंस। इस टीचर आपने मुझसे ये चीज पूछी थी, तो सो एंड सो इज द आंसर, मेरे रीजन जो है दे आर प्रोवाइडेड अबव। So that is there with the conclusion point. It should ordinarily be of 2 to 3 lines. Again, एक लाइन में इसको खत्म नहीं करना है। If it is a 3 marker, तो आप उसको 1 लाइन में भी खत्म कर सकते हो। तो ये था कंक्लूजन पार्ट। अब हमने जान लिया इंट्रोडक्शन क्या है, मेन बॉडी क्या है, कंक्लूजन क्या है। अब एक आपको मेमो भी दिखा देते हैं, एक सैंपल भी दिखा देते हैं कि कैसे आपका आंसर दिखना चाहिए। तो ये रहा वो एक्चुअल सैंपल आंसर जो हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है कि कैसे आपका आंसर दिखना चाहिए। सो जस्ट लुक एट इट। आपसे एक सवाल पूछा गया कि क्वेश्चन आपको दिया गया है, एंड देन यू आर राइटिंग द इंट्रोडक्शन। सो ये जो हमारा पेज है दैट इज अ बिट नैरो। आपका जो आंसर में आपको एक्चुअल बोर्ड के द्वारा पेज मिलता है दैट इज अ बिट वाइडर। ये जो आपके 3 लाइंस है यहाँ पे, वो मे बी इट विल गो टू 2 लाइंस, वो 2 लाइंस में लिमिट हो जाएगा। सो 2 से 3 लाइन का इंट्रोडक्शन आ गया यहाँ पे। आफ्टर दैट वी आर राइटिंग द 3 बुलेट पॉइंट्स। देखिए हमने किस तरीके का बुलेट पॉइंट यहाँ पे यूज करा है। So this is the main body. 3 मार्क का क्वेश्चन था, 3 बुलेट्स डाल दिए। आफ्टर दैट आई फाइनली कंक्लूडेड विद 2 लाइंस ऑफ कंक्लूजन। तो यहाँ पे इफ आई एम अ टीचर एंड आई एम सीइंग दिस पर्टिकुलर आंसर, इट लुक्स नीट ऑल्सो। फर्स्ट थिंग, मुझे जो आंसर चाहिए था वो आंसर भी मिल गया, एंड आई एम ऑल्सो रिस्पेक्टिंग द एग्जामिनर इन अ वे, क्योंकि मैंने एक्चुअली जो मुझसे पूछा गया था उसको बहुत नीट तरीके से दिया है। आई एम मेकिंग द टास्क ऑफ द एग्जामिनर वेरी इजी। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली जो मार्क्स मिलने थे 3 और 5 मार्क्स पूरे मिल जाने चाहिए। एंड इट ऑल्सो हैज वन मोर बेनिफिट कि आपको कई बारी बेनिफिट और डाउट भी मिल जाता है यहाँ पे। सपोजिटली यू मिस XYZ थिंग्स इन योर आंसर, तो यहाँ पे अगर मुझे ऐसा आंसर दिख रहा है आई मे इग्नोर इट। बट अगर आपका आंसर ही नीट नहीं है, यू आर जस्ट स्क्रिबलिंग दैट इन योर आंसर शीट, तो शायद आपको बेनिफिट और डाउट जो है वो नहीं मिलेगा। नाउ वी मूव टू वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट which is new to you guys, that is the case study. So hello students, now we come to the most relevant and hyped up portion of your 10th board examination, that is the case based questions. So ये शुरू करने से पहले I'll tell you what the good news is here, that all this presentation that is not visible here, I hope so that would be available in the Telegram groups that we have. Those are the free Telegram groups, and the description would be provided in the chat box of the video. So now we'll start with the case based questions. ये case based questions हैं क्या, इसके ऊपर क्या हम लोग कर सकते हैं, are they going to give us a problem that we have to answer? So first let us disintegrate, or let us understand what are these questions that they are asking us.
So first is the question that are the competency based questions. Those are the questions that are based on the already furnished information that you have in your mind. मतलब मैंने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे मुझे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत ही ज्यादा आसानी से मिल जाएंगे. नेक्स्ट आर द केस बेस्ड क्वेश्चन. सो यहाँ पे एक जो टर्म है जो मैंने यहाँ मेंशन करा है वो उस पर जरा ध्यान दीजिएगा. दैट इज द सिंगल सिचुएशन क्वेश्चंस. So these single situation questions are that the passage that is given to you, that is no other passage that is taken from your book. आपकी बुक से एक पैसेज लिया है उन्होंने and उसके अंदर से they are going to ask you 3 questions, out of which the 2 questions would be strictly based on the paragraph. The other 1 question which would be there for 2 or 1 mark would be an extrapolatory question. Now the most important thing that we have to keep in mind is that your section D would be completely focusing on the case based question. 2 case based questions दिए जाएंगे आपको, that would be of 4 marks each respectively, making it a cumulative of 8 marker section. 8 mark का आपका वो section होगा और हर जो question होगा उसके अंदर 3 सब questions होंगे. आपने इनका जो आंसर है 2 से 3 लाइन में लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना. आराम से आपको इनके आंसर्स पैसेज में मिल जाएंगे. Now we come to what are the things that you have to keep in your mind while you are attempting a case based question. First, passage दिया है, उसे अच्छे से पढ़ें और फिर जाएं questions पे. Questions को read करो, analyze the answer. The basis is the identification, identify the demand of the question. Question पूछ क्या रहा है, what is the demand of the question. Also there are chances कि आपसे कुछ एक्स्ट्रा पूछ लिया कि आप मुझे ये भी एडिशनल बता दो. वरी नहीं करना है, हाइप अप नहीं करना है, परेशान नहीं होना है. द आंसर इज देयर इन फ्रंट ऑफ योर आईज, यू कैन गेट इट थ्रू द पैसेज, राइट. सो ये बहुत ही इजी एक टॉपिक है, इसके ऊपर ज्यादा वरी नहीं करना है. स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं दैट ये एक न्यू पोर्शन है, इसे अभी इंट्रोड्यूस करा है सीबीएसई ने, तो हम इस पे कैसे वर्क करें. इट इज अ वेरी इजी कंसेप्ट और इसके अंदर आई गारंटी यू अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं आपके 8 में से 8 आएंगे सेक्शन में. यू विल नॉट इवन गेट 1 मार्क्स लेस. अब हमने एक जो सिस्टमैटिक स्टडी है अपनी पूरी एसएसटी की कि हमने कैसे हर चीज फॉलो करनी है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, ये हमने बहुत ही ज्यादा आराम से कर लिया है. मैं ये चीज रिपीट कर दूं, ये प्रेजेंटेशन आपको टेलीग्राम के एवीटी के ऑनलाइन चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी. इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो प्लीज उसे ज्वाइन कीजिएगा. इसके अलावा हम आपके लिए एक एसएसटी की वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर आप अपना कोर्स सिर्फ 2 दिन में कर सकते हैं, राइट. आपको कितना भी टाइम मिले, 2 days में यू विल डू योर कोर्स वेरी क्विकली. सो उस वीडियो का जरूर वेट कीजिएगा आप. एंड पूरे एवीटी की तरफ से आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. रॉक योर एग्जाम्स. ये आपका पहला एग्जाम है जो आप फिजिकली देंगे, रिटन है, तो मेरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा जाएगा. इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जो इस साल बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके साथ. अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम.